हैं। तो आपको तो नहीं लगता कि मतलब यहाँ बेफालतू का पैसा खर्च किया गया? नहीं, कोई बेफालतू खर्चा नहीं होता है। इंसान जो भी कराता है अच्छे के लिए कराता है ना, ताकि इंसान बहुत सारे लोग मायावती जी को लेकर बहुत बुरी बातें करते हैं, कहते हैं ये पत्थर लगवा दिया, मूर्ति लगवा दिया। आपको तो नहीं लगता है? नहीं बाबू, सब मंदिर में तो पत्थरे लगा था, हाँ, केहू में तो जान डालना जाता। सरकार हमारे साथ भेदभाव इसलिए करती है कि ये बसपा शासन के कर्मचारी है। लगता है बहुजन समाज पार्टी पुनः लौटेगी या कुछ दिखना ही है? हम लोग तो इसी आशय में है कि अगर बसपा पुनः अगर सरकार में आएगी तो हम लोग को काम जरूर होगा। मायावती जी को धन्यवाद करना चाहेंगे या उनकी आलोचना करना चाहेंगे? हाँ, ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितनी अच्छे माला काम कराई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम किए बहन जी। यहाँ सत्ता में आए तो ऐसा उत्तर प्रदेश में 10 बनवाए, पूरे उत्तर प्रदेश में 10 बनवाए। इस हिंदुस्तान में इस तरह की सोच कोई नेता रखता होगा। किसी देश के आर्थिक स्थिति का पता वहाँ उस देश में उत्पादित एक वर्ष में सेवाओं तथा वस्तुओं के अंतिम मूल्य से निर्धारित होती है, जिसे अर्थशास्त्री भाषा में हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक उसी तरीके से यदि हमें किसी देश के सांस्कृतिक इतिहास को समझना है, सांस्कृतिक विरासत को समझना है, तो हमें उस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। और उस इतिहास को समझने के लिए बेहतर तरीके से कैसे समझें, उस देश में बने हुए ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों में जाना चाहिए। जी, मैं ऐसे ही ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थानों की मैं बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर पार्क की। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मीनी संवाद में। मैं हूँ आपके साथ आशीष, और मैं इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में सबसे खास और खूबसूरत स्थानों में से एक, जो आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है, लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने हुए अम्बेडकर पार्क की। और इस पार्क की सबसे खास बात तो ये है कि यह पार्क सामाजिक न्याय की साझा विरासत को समेटे हुए है, जिसमें आपको छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, संत गाडगे जी, संत नारायण गुरु, अनेक महापुरुषों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिससे आप प्रेरित जरूर होंगे, मोटिवेशन जरूर मिलेगा। और वास्तव में दोस्तों, किसी भी पार्क या ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर जाना अपने आप में व्यक्तिगत एक सुखद अनुभव की प्राप्त होती है, जो कि आप खुद व्यक्तिगत महसूस करते हैं जब किसी पार्क में जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने बहुजन राजनीति को, बहुजन आंदोलन को, बहुजन इतिहास को धरातल पर उतारने का काम किया। उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि सन 1995 में जब ये इसका शिलान्यास हुआ था, उसके बाद से बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बाद में विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी 2008 तक उन्होंने किसी तरीके से इसको संपन्न कराया। और आज भी बहुत सारे दलित, पिछड़े, ओबीसी समाज के, SC ST OBC समाज के लोग आते हैं और इस पार्क में घूमते हैं और अपने इतिहास को सोच करके, अपने इतिहास को देख करके बहुत ही गर्वित होते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। अब इधर का नज़ारा आप देख लीजिए, दिखाइए जरा इधर का थोड़ा सा नज़ारा। और बहुत सारे लोग आते हुए हैं। मैं इनसे, आइए भाई साहब, स्वागत है आपका ज़मीनी संवाद में। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। सर, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से। कितनी बार यहाँ आए? पहली बार। तो कैसा लग रहा है पार्क? मतलब घूमे हैं कि नहीं? अभी घूमे? अभी घूमने शुरू किए हैं। बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ का। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। मतलब आप मायावती जी के बारे में बहुत सारे लोग ये टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने हाथी बना दिया, बहुत सारी मूर्तियां लगा दिया, जिसको लेकर समय समय पर लोग जो है विरोध करते हैं। आप इसका किस नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छा काम किए बहन जी यहाँ। आप भी मानते हैं अच्छा किया? मानते। दोस्तों, अच्छा इसलिए किया क्योंकि जितने भी लोग आते हैं दलित समाज के, पिछड़े समाज के या ST समाज के, तो उनको अपने इतिहास को देख करके, जो यहाँ पर स्थापित है इतिहास, उसको देख करके गर्व होता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है। जी जी। कहाँ से सर आप? जौनपुर जिले से। तो आप कितनी बार आए यहाँ? यह फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ से आप मतलब ये बहुजन इतिहास को देखकर गर्व महसूस कर रहा है क्यों नहीं? जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आते हुए। भगवान जी के बनाए हुए पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समारोह में हम लोग आए हैं। जी जी जी। तो अब मायावती, जैसे कि अब बहुत दिन प्रतिदिन मायावती जी की पार्टी का जो वोट शेयर है वो गिरते जा रहा है, और इस पार्क को लेकर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आलोचना बहुत करते हैं। आपको कोई आलोचना जैसा लायक लगता है कि आलोचना करनी चाहिए इस पार्क को? नहीं, ये तो गलत नहीं लग रहा है हाँ। मेरे ख्याल से। और जनता क्या सोचती है वो जनता के ऊपर डिपेंड होती है। जी जी। तो जो मतलब मायावती, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा काम नहीं किया है जो जनता को तकलीफ हो। बिल्कुल।
भाई साहब आपका क्या नाम है? विवेक कुमार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मायावती जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि नहीं कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक जो है स्थल को बनाने का काम किया? बहन जी से यही निवेदन करते हैं, अगली बार सत्ता में आए तो ऐसा उत्तर प्रदेश में 10 बनवाए, पूरे उत्तर प्रदेश में 10 बनवाए। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों लखनऊ में अगर यदि आप आएंगे या उत्तर प्रदेश में आएंगे, कहीं भी जाएंगे, जो हमारे पुराने लोग हैं, युवा पीढ़ी भले ही माननीय बहन जी को याद ना करे, लेकिन जो लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं या किसी भी पार्टी को वो सपोर्ट करते हो या वोट करते हो, लेकिन उनसे अगर रियल में पूछोगे, दिल पे हाथ रख के वो बताएंगे कि बहन जी ने सबसे ज़्यादा लखनऊ को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम किया। और भी दादा कहाँ से आए आप? हम तो फूलपुर से आए हैं। तो मतलब कितनी बार आए यहाँ घूमने? बस ये पहली बार मैं आया। कैसा अच्छा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा वही देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो मायावती जी को धन्यवाद करना चाहेंगे या उनकी आलोचना करना चाहेंगे? हाँ, ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितनी अच्छे माला काम कराई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब बहुत लोग कहते हैं कि हाथी बना दिया, वो पत्थर लगा दिया, बहुत बेकार कर दिया। अरे इतना अच्छा बना दिए हैं कि जब तक रहेगी, देखो कितने दिन तक है, बहुत अच्छा है। तो दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और हमारी जो है दादी जी बैठी हैं। दादी जी कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कितनी कितनी बार आई हैं आप? ये पहली बार। पहली बार आई हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मायावती जी को लेकर बहुत बुरी बातें करते हैं, कहते हैं ये पत्थर लगवा दिया, मूर्ति लगवा दिया, आपको तो नहीं लगता? नहीं बाबू, सब मंदिर में तो पत्थरे लगा था, हाँ, केहू में तो जान डालना जाता पत्थरे। अयोध्या में कहाँ कहाँ सब पत्थरे से न सब देखा था, सबका उत्थु होता भला। जी जी। हाँ, तो मायावती जी को बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार है, उनको धन्यवाद देना चाहेंगी? हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ये आलोचना करते हैं, आए दिन आए बहुत सारी पार्टियां घेरती हैं, और इसी पार्क को लेकर मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी की दोबारा जो है उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी नहीं हुई। आज भी लोग जो है उसको लेकर के विरोध करते हैं, उसको लेकर मायावती को घेरने का काम करते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, जो कि सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोगों की आस्था है, बहुजन की आस्था है, दलित पिछड़े समाज की इस पार्क में आस्था जुड़ी हुई है। तो जो लोग दलित पिछड़े समाज से आते हैं उनके लिए ये मूर्तियां नहीं होंगी, उनके लिए पत्थर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। मैम क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितनी बार आई हैं आप यहाँ? हम तो दूसरी बार आए हैं, एक बार पति के साथ, इस बार माँ के साथ आए हैं। तो आपको तो नहीं लगता कि मतलब यहाँ बेफालतू का पैसा खर्च किया गया? नहीं, कोई बेफालतू खर्चा नहीं होता है। इंसान जो भी कराता है अच्छे के लिए कराता है ना, ताकि इंसान घूमे मनोरंजन करे, ताकि अपना। नहीं, बहुत सारे लोग जिसे आरोप लगाते हैं कि पत्थर की मूर्तियां बना दिया, बहुत सारा पत्थर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग तो पूछते हैं भगवान को भी पत्थर समझ के ना, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मन में अपना आस्था जगाए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ने बहुत अच्छी बातें बताया, और आइए सर से कुछ लोगों से बात करते हैं। करेंगे सर बात कुछ लोग? क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद कुमार। कहाँ से हैं सर? हम पर्यटक हैं, हम जनपद बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। और आए हम स्पेशल लखनऊ पार्क देखने के लिए। कितनी बार आए? ये तो पहली बार हम आए हैं। कैसा लग रहा है? ये यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहन जी को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो उनके महापुरुष हैं उनकी यादों में जिन्होंने या इतना बढ़िया भव्य जो स्मारक बनवाई हैं, शायद हमें नहीं लग रहा है कि इस हिंदुस्तान में इस तरह की सोच कोई नेता रखता होगा, जो दलित महापुरुष हैं उनके सम्मान में। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुजन जो इतिहास है, बहुजनों की जो धरोहर है, उसको बहन कुमारी मायावती ने जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है, जिसको लेकर के जो दलित पिछड़े विरोधी हैं, जो वे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस पार्क को लेकर और इस बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। अच्छा, आपको नहीं लगता बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं बहन जी पर कि ये उन्होंने जो है इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार किया और सारी पत्थर की मूर्तियां लगा दिया, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ये तो इतिहास है, जिसको बहन जी ने समय मिला, मौका मिला तो इसको जो है कि अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। रहा सवाल पत्थर की, तो पत्थर तो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, उसमें भी भगवान राम की मूर्ति, चाहे जिनकी भी मूर्तियाँ लगी हैं भगवान की, वो भी तो पत्थर की लगी है। ऐसा तो है नहीं कि वो जो है कि वहाँ पे जैसे आदमी है उस तरह का वहाँ मूर्ति कोई मतलब बैठाया गया है। वहाँ भी पत्थर की मूर्ति है। वहाँ उस पत्थर की मूर्ति से लोगों को वहाँ मतलब उस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं उनकी वहाँ आस्था है, वो वहाँ जाते हैं। और इस पत्थर की मूर्ति में जिन लोगों की आस्था यहाँ है वो लोग यहाँ आते हैं।
बिल्कुल। जिनको लगता है कि नहीं, इस पत्थर की मूर्ति के सामने सर झुकाने से नहीं, इस पत्थर की मूर्ति जो हम लोगों को इतिहास इनका लिखा गया है, चाहे वो बता कर गए हैं कि इस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपका विकास हो सकता है। अगर पत्थर की बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर जिसे उन्होंने बताया, लेकिन वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक आस्था का विषय है राम मंदिर, और एक ये भी अम्बेडकर पार्क मंदिर से कम नहीं है। जो मानते हैं उनके लिए आस्था से कम नहीं, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे जो समाज है, जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज है, उनके लिए ये आस्था का ही केंद्र माना जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज, कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। जी, कितनी बार आए यहाँ? मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो कई बार आए हैं, तो अभी मतलब कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दलित महापुरुषों की जगह है। जिस धरती पे हम जाते हैं वहाँ एक अलग ही खुल करके आदमी जीना चाहता है, बोलना चाहता है। जैसे आप ताजमहल जाते हैं तो वो चीज़ आप उन मुसलमानों भाइयों से पूछें कि वहाँ जाने के बाद उन्हें क्या एहसास होता है कि हमारा एक 7वां अजूबा 8वां अजूबा है। उसी तरीके ये जीता जागता नव वर्तमान का, हमारे आने वाली पीढ़ी का एक इतिहास और 8वां की जगह 9वां अजूबा है। तो यहाँ तो सिर्फ दलित समाज नहीं, पिछड़े समाज के भी महापुरुषों का तस्वीरें लगी हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि पिछड़ा समाज भी आता होगा तो मायावती जी को धन्यवाद देता होगा? देखिए, जिस तरीके बाबा साहब ने संविधान लिखा, वहाँ पे कोर्ट में हर समाज के लोग जा करके अपना न्याय लेते हैं। उसी तरीके ये एक मंदिर है, यहाँ पे सभी समाज के लोग आ करके उनका दर्शन करते हैं। तो तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय बहन जी का कि ये एक ऐसा यूपी में एक ऐसा मंदिर और एक ऐसा समाज का निर्माण कराया है जो हमारे हिस्ट्री को आगे और ले जाएगा और हमारी पीढ़ी को ये दर्शाएगा कि हाँ, आने वाले कल में हमारे बच्चे जो ये जानेंगे कि बाबा साहब का एक स्मारक भी है। जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि अगर ये मायावती जी अगर ये ना बनवाती तो हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, वो आने वाले समय में इस तरीके के इतिहास को याद नहीं रख पाता। ये इतिहास के प्रतीक हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां सदियों सदियों तक प्रेरणा लेते रहेंगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि उन आलोचकों से आप क्या कहना चाहेंगे जो मायावती जी के बहुत सारे खास आलोचक हैं और इसको लेकर बहुत बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाते हैं कि ये पत्थर लगा दिया, वो मूर्ति पत्थर की, ये है वो है, मतलब बहुत सारा भ्रष्टाचार किया उन्होंने, उनको बारे में क्या कहेंगे? ये राजनीति के नज़रिए से ना देखा जाए, इसको अपना इतिहास समझ के देखा जाए, क्योंकि ये जो निर्माण कार्य हुआ है ये पूर्ण सिंधु सभ्यता से लेकर के सभी इतिहासकारों का यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको राजनीति की दर्द से देखेंगे तो वो उनकी मानसिकता अलग हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों, सच में यदि आप इस पार्क में आते हैं तो आपको अपने अतीत के इतिहास को याद करते हुए बहुत ही गर्वित महसूस होंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बहुत फीलिंग अच्छी आएगी, क्योंकि ये इतिहास का विषय है, इतिहास से संबंधित है, बहुजनों का इतिहास है और बहुजनों का इतिहास कितना शानदार है आप जानते हैं। अब दोस्तों, ये इधर का आप व्यू देखे होंगे, आप बहुत सारे लोग आए ज़रूर होंगे और नहीं आए होंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आइएगा और ऊपर से जब देखिएगा नज़ारा, या तो ड्रोन कैमरे से जो लोग रिकॉर्डिंग वीडियो में देखा होगा, बहुत अच्छा दिखता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते कि ये क्योंकि बहुत अच्छा है, क्या क्या एक्सप्लेन करें, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही मन प्रसन्न है ये सारी चीज़ें देख करके। बहुत सारे लोग, ये इधर हाथी दिखाइए ज़रा, इधर, ये इधर। अब हाथी को बहुत सारे लोग हाथी को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं मायावती जी को, क्योंकि कहा उन्होंने कि ये हाथी बना दिया, ये पत्थर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है मायावती बहन कुमारी मायावती जी अपने समर्थकों के लिए कि वो आए यहाँ जब इस पार्क में, तो हाथी क्योंकि उनके पार्टी का प्रतीक है, चिन्ह है, तो हो सकता है उनसे प्रेरणा लेकर जाएँ उनके समर्थक जो है, जो उनके सपोर्टर हैं। लेकिन कोई वो नहीं है, बहुत सारे अगर ऐसे कमियों की पर नज़र डालें तो कमियाँ बहुत सारी, ऐसे कोई ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल या ऐसे कोई कुछ भी बना ही नहीं होगा जिसमें अगर कमियां देखी जाएं तो कमियां ना हो। लेकिन कमियां अगर देखोगे तो, लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा ही लगेगा, बहुजन इतिहास दिखेगा। क्योंकि
अगर सोचिए बहन कुमारी मायावती जी शासन में नहीं आई होती तो जो दलितों की, पिछड़ों की और आदिवासियों की जो धरातल का इतिहास है, जो ऐतिहासिक इतिहास है, उसको आज मिटा दिया गया होता जिस तरीके से आज की सरकारें हैं। दोस्तों सन 1995 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, 2008 में ये बन के कम्प्लीट हुआ। उसके बाद में जो लगभग बहुत सारे कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्तियाँ हुई और उनमें से 5300 कर्मचारी ऐसे हैं, जैसा कि मुझे अभी पता चला, कि जिनकी नियुक्ति होने के बाद में उनका वेतन या सैलरी जो है नहीं मिल पाती सही समय पर, जिसको लेकर के अभी कर्मचारी जो संगठन बना करके 3 महीने बोल रहे हैं कि हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सपा आई, उसके बाद में अब तो बीजेपी है, लेकिन इन जो कर्मचारी हैं ये पार्क का देखाव करते हैं, रख रखाव करते हैं, जिन लोगों के वजह से हमारा ये जो अम्बेडकर पार्क है ये खूबसूरत है। आज भी बहुत सारी स्वच्छता है इसमें, इन्हीं लोगों के वजह से है। तो आइए हमारे साथ एक भाई साहब हैं कर्मचारी, सर इनसे मैं बात करूँगा, इनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीर प्रताप है। हम 2011 से यहाँ बसपा शासनकाल के कर्मचारी हैं। जब हमारी यहाँ नियुक्ति हुई थी तो हम 75 जनपद से आए हैं, ये सोच करके कि हमारा यहाँ दिनचर्या सुधरेगा। लेकिन इन महान पुरुषों की सेवा में और सब साफ सफाई के पार्कों को चमकाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो स्मारक कर्मचारी कर रहे हैं। परंतु सरकार बदलने के बाद आज ना तो सपा सरकार हम लोगों की सुनी, ना तो बीजेपी सरकार सुन रही है। हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं तो फिर हम लोग पर कार्रवाई हो जाती है। जी, अगर क्या लगता है, अगर बहन कुमारी मायावती सरकार होती तो आपको मिल रहा होता कि नहीं मिल रहा, क्या लगता है? बहन जी की सरकार होती तो हम लोग को पूरा मिलता। आज हम 1300-1400 ग्रेड पर नियुक्ति हुई है, हमें 5वां वेतनमान मिल रहा है, हमें 6वां नहीं मिल रहा, जबकि 8वां वेतनमान लग रहा है। लेकिन अभी हमारी जो है कोई प्रोसेस में सरकार नहीं लेती है। हम 14 अप्रैल मनाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल तो जरूर मनाते हैं बाबा साहब के नाव पर, लेकिन जो अम्बेडकर पार्क में नियुक्त है कर्मचारी, उनको सरकार नहीं ध्यान देती है। क्या लगता है, मतलब जातीय आधार पर या उस तरीके से भेदभाव सरकारें कर रही हैं क्या? सरकार हमारे साथ भेदभाव इसलिए करती है कि ये बसपा शासन के कर्मचारी हैं। लेकिन भाई ये बताइए, अब हम आज 15 साल से नौकरी यहाँ कर रहे हैं तो हमारा भी तो वेतन बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक स्थल या धार्मिक स्थल बना होता है जहाँ पर सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग आते हैं, वहाँ पर जो नियुक्ति होते हैं उसमें भी सभी जाति और धर्म के लोग होते हैं। उनमें अगर कोई किसी तरीके से भेदभाव होता है तो बहुत गलत है, लोकतंत्र के लिए कलंक के रूप में देखा जाएगा। लेकिन क्या अभी कुछ उम्मीद है कि सरकार से हम लोगों की सुनेगी? अब हम लोग वो उम्मीद क्या रखे, 3 माह धरना दिए, 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। हम लोग क्या आश्वासन करें? हम लोग का आश्वासन टूट गया है, अब देखेंगे, राम भरोसे है। तो ये बताइए क्या हालत है? ऐसे ही इनके जैसे 5300 कर्मचारी, क्यों 5300 बता रहे हैं आप? 5300 कर्मचारी स्मारकों पार्क में नियुक्त किए गए हैं। इस स्मारक और पार्क में नियुक्त किए गए हैं, जिनकी स्थिति यही है, बहुत सारी तकलीफें आते हैं उनके दैनिक जीवन में, वो यही समझ सकते हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव जरूर कर रही है, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी अभी जो है सत्ता में वो सरकार हो। अगर उन लोगों ने इन लोगों को सुना होता, इन लोगों की चिंता किया होता, तो आज इन लोगों की जो हालत नहीं होती जो बता रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब, आप मतलब रोज यही आना होता है? रोज कितने टाइम ड्यूटी? हम लोगों को यहाँ बायोमेट्रिक लगी है, सुबह से 3 पालियों में ड्यूटी है। सुबह 6 से 2 है, 2 से 10 है, और इसके बाद 9 से 5 ड्यूटी चलती है लोगों को। कर्मचारी शिफ्ट में कार्य करते हैं, अपने निष्ठावान कर्मचारी हैं। हम लोग तो यही मनाते हैं कि 14 अप्रैल आने के पहले अगर हमारा 7वां वेतन मिल जाए तो हम लोग को काफ़ी खुशी होगी। जी, तो सर यहाँ मतलब यहाँ पर मैनेज कौन करता है? कोई मतलब ऑफिसर होंगे ना वो जो LDABC करते हैं। अच्छा, LDABC करते हैं। अच्छा, तो उन लोग भी नहीं कहीं सुनवाई होती वहाँ सुनवाई नहीं होती, कोई सरकार कुछ कहती नहीं है तो सुनते क्या है, कोई नहीं सुनवाई। अच्छा, तो अब मायावती जी को लेकर के कुछ मैं चाहूँगा, क्योंकि वो 2027 में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आप उम्मीद भी लगाए होंगे कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो उनका जो है वेतन ये आराम से मिलता रहता और ये स्थायी रूप से जो है कोई दिक्कत नहीं आती। क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी पुनः लौटेगी या कुछ दिखना ही है? हम लोग तो इसी आशय में है कि अगर बसपा पुनः अगर सरकार में आएगी तो हम लोग को काम जरूर होगा। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन अब उम्मीदों पे क्या कुछ होता है? क्योंकि अब दिन प्रतिदिन बहुजन समाज पार्टी में जो है वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है और मायावती जी की उतनी सक्रियता रही नहीं राजनीति में। और क्योंकि आप भी जानते हैं राजनीति में सक्रियता बहुत मायने रखती है, जिन लोगों की सक्रियता होती नहीं उन लोगों को लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम लोगों ने काफ़ी कवरेज किया है, काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश किया है, लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश किया है।
उनकी विचारधारा को समझने का काम किया। इसी के साथ में अब काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है, तो वीडियो को ख़त्म करते फिर अगले वीडियो जब कभी कहीं जाएंगे इस स्थल पर तो दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रौनक पांडे के साथ आशीष, जमीनी संवाद। धन्यवाद।